डरने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले एक झटके वाली खबर सुन लो। क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग हमारी कहानियां तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम भी उन 80% में से हो, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। बस नीचे स्क्रॉल करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि हमारे नए डरावने अपलोड्स कभी मिस ना हो। ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलो, हमारे खौफनाक कम्युनिटी में शामिल हो जाओ और डरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, क्योंकि आज की डरावनी कहानी बस शुरू होने वाली है। मजा मत छोड़ो। एक छोटा सा गांव था। सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता। गांव के एक कोने में एक घर था। रामदीन का परिवार वहां रहता था। रामदीन, उसकी पत्नी राधा और उनके दो बच्चे, छोटू और मुन्नी। घर पुराना था, दीवारों पर सीलन और नमी। कुछ दिनों से घर में अजीब अजीब चीजें हो रही थीं। रात को दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। सामान अपनी जगह से गायब हो जाते। एक अजीब सी घबराहट थी। रामदीन ने सोचा, शायद हवा का असर होगा। लेकिन राधा को कुछ अजीब लग रहा था। उसे डर लगने लगा था। बच्चे भी बेचैन रहने लगे थे। उन्हें नींद नहीं आती थी। रात को अजीब आवाजें सुनाई देती। सब डरे हुए थे। क्या हो रहा था उनके घर में? एक रात रामदीन काम से घर लौटा। घर में सन्नाटा था। राधा और बच्चे सो रहे थे। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। कपड़े बदलते समय उसने देखा कि दीवार पर एक परछाई थी। एक अजीब सी परछाई। वह हिल रही थी। उसका आकार बदल रहा था। रामदीन ने सोचा, शायद पेड़ की परछाई होगी। लेकिन पेड़ तो बहुत दूर था, और यह परछाई तो हिल रही थी जैसे कोई नाच रहा हो। उसे डर लगने लगा। उसने लैंप उठाया और परछाई की तरफ बढ़ाया। जैसे ही रोशनी परछाई पर पड़ी, वह गायब हो गई। रामदीन ने राहत की सांस ली। लेकिन यह क्या? परछाई तो गायब हो गई थी, लेकिन दीवार पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। एक ठंडा, गीला हाथ। रामदीन चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर राधा और बच्चे भी जाग गए। सब लोग डरे हुए थे। रामदीन ने उन्हें हिम्मत दी। उसने कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन खुद उसके अंदर डर का सागर उमड़ रहा था। उस रात किसी को नींद नहीं आई। सब लोग एक ही कमरे में जमे रहे। रात लंबी होती जा रही थी। अचानक लैंप बुझ गया। घर में अंधेरा छा गया। बच्चे रोने लगे। राधा रामदीन से लिपट गई। तभी उन्हें दीवार पर फिर से वह परछाई दिखाई दी। इस बार वह और भी डरावनी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह हंस रही थी। हमें यहां से जाना चाहिए, रामदीन बोला। वह जानता था कि अब यहां रुकना खतरे से खाली नहीं था। उन्होंने घर से भागने का फैसला किया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां भी नहीं खुली। वे फंस चुके थे। सुबह होते ही रामदीन गांव के पंडित जी के पास गया। उसने सारी घटना बताई। पंडित जी ध्यान से सुनते रहे। फिर बोले, यह कोई साधारण परछाई नहीं है। यह किसी अशांत आत्मा की है। रामदीन घबरा गया। लेकिन यह हमारे घर में क्यों है? यह तो पता लगाना होगा। पंडित जी बोले, मुझे तुम्हारे घर चलना होगा। पंडित जी रामदीन के घर पहुंचे। उन्होंने घर का निरीक्षण किया। फिर बोले, यह जगह नकारात्मक ऊर्जा से भरी है। यहां उसे कुछ बुरा हुआ है। पंडित जी ने पूछताछ की। धीरे धीरे एक भयानक सच्चाई सामने आई। कई साल पहले रामदीन के दादा ने लालच में आकर अपने ही भाई को मार डाला था। उसने लाश घर के नीचे दबा दी थी। तब से या से
उसकी आत्मा भटक रही थी, परछाई उसी की थी। पंडित जी ने बताया कि आत्मा को शांति चाहिए। उन्होंने एक विशेष पूजा का आयोजन किया। हवन कुंड में आहुतियां दी गईं, मंत्रों का जाप हुआ। रामदीन ने अपने दादा के पापों के लिए माफी मांगी। जैसे ही सूरज उगा, हवा में एक ठंडी हवा चली और फिर सब शांत हो गया। परछाई गायब हो चुकी थी। घर में एक अजीब सी शांति छा गई। यह घटना हमें बताती है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है। भले ही हम बच जाएं, लेकिन हमारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए।